नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। मित्रों, आज हमारे इस चैनल के माध्यम से आप सुनने जा रहे हैं संपादिका आलूरी कामेश्वरी की पुस्तक साहित्य सुगंध की रचनाएं। पुस्तक का संपादन किया है डॉक्टर मेहर अफजल एम जहागीरदार और सह संपादिका हैं आलूरी कामेश्वरी कावनी आलूरी। डॉक्टर एस कृष्ण बाबू ने लिखा है साहित्यिक लेख आधुनिक हिंदी मिथ के उपन्यासों में ग्रामीण चेतना। मित्रों, इस लेख में वह लिखते हैं कि यह तो एक सर्वविदित तथ्य है कि भारत के सांस्कृतिक आदर्श विश्व भर के देशों के लिए अनुकरणीय हैं। ये आदर्श और इनसे निसृत जीवन मूल्य इस देश के पौराणिक आख्यानों से ही हमें संपन्न विरासत के रूप में प्राप्त हुए हैं। आज हम किसी भी समस्या की चर्चा करेंगे तो वह और उसका समाधान हमारे पौराणिक आख्यानों में अवश्य प्राप्त होंगे। मित्रों, इसी तरह से आगे भी लिखते हैं, आज भारत में जिस तेजी से शहरीकरण की प्रक्रिया बढ़ती जा रही है उतनी तीव्र गति से कदाचित इसके पूर्व के किसी युग में नहीं बढ़ी थी, परंतु हर युग में कुछ न कुछ हद तक यह प्रक्रिया विद्यमान रही। यह बात तो निर्विवाद है। ग्रामीण प्रांतों के लोगों में शिक्षा और साहित्य ज्ञान के द्वारा उन्हें सुखमय ग्रामीण जीवन के प्रति आकृष्ट किया जा सकता है। यह विचार किसी बुद्धिजीवी के मन में उठता क्यों नहीं, पता नहीं चलता। सुदामा चरित के आधार पर नरेंद्र कोहली कृत अभिज्ञान उपन्यास का एक प्रसंग इस संदर्भ में विशेष उल्लेखनीय है। सुदामा के यहाँ आए हुए एक बाबा के साथ अपने गांव की आबादी को ना बढ़ने का कारण बताते हुए सुदामा कहता है, यहाँ जनसंख्या कैसे बढ़ेगी बाबा? यहाँ तो जो लोग थे वे भी धीरे धीरे द्वारका, प्रभास, भृंग तीर्थ या पास के छोटे बड़े नगरों में बसते जा रहे हैं। काम धंधा कहाँ है यहाँ? यहाँ अर्थोपार्जन के साधन हो तो यहाँ के लोग संपन्न होंगे और बाहर के लोग भी आकर बसेंगे। तब सुदामा की कुटिया के आसपास मैदान और वन नहीं रहेंगे। यह सारी भूमि घिर जाएगी, बिक जाएगी। सुदामा के उपयुक्त कथन में गांव की भीड़ घट जाने की और उसके कारण उनके सूने पड़ जाने की जो बात कही गई वह आज के गांव के संदर्भ में साकार होती दिखाई देती है। आगे लेखक लिखते हैं, आजकल शहरों में माता पिता द्वारा बच्चों का पालन पोषण किस तरीके से किया जा रहा है, यह नितांत यांत्रिक और केवल दायित्व निर्वाह के लिए किया जाने वाला प्रयास मात्र रह गया है। इसमें प्रेम, अनुराग और ममता के बंधन की कोई संभावना नहीं दिखाई देती। लेकिन आज के गांव की हालत इससे कुछ कम नहीं। यहाँ डॉक्टर नरेंद्र कोहली के महासमर के एक छोटे से छठे भाग प्रछन्न में समंग और उसके पुत्र के बीच की यह परिचर्चा विशेष उल्लेखनीय रही। यथा अम्मा कह रही है कि इन्होंने भी बच्चे पाले हैं, पर बच्चों को पालने और के अंतर होता है। बच्चे पैदा कर वन में छोड़ दिए कि जाओ वृक्षों से जूझो, गांव से खेलो और वन में जो मिले वह खा लो। घर आए तो गाय के दूध के साथ सूखी रोटी भी थमा दी। मित्रों, इसी तरह लेख बढ़ता रहा। संपूर्ण लेख पढ़ने के लिए पुस्तक अवश्य क्रय करें।